इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कस होने वाला है फैब बैंक से आप कैसे लोन आवेदन करेंगे। यदि आप यहां से लोन लेते हैं तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको फॉलो करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी लोन राशि यहाँ पे मिलेगी, कितने यहाँ पे फीस एंड चार्जेस लगने वाले हैं, तो सब कुछ बताऊंगा। तो ऐसे में आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको कुछ मिनटों के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और हाँ गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट अबू धाबी बैंक से लोन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे 3 डॉट मेनू सेक्शन देखने को मिलेगा, इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, पर्सनल लोन करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। लोन्स करके एक सेक्शन देखने को मिले, इस पर क्लिक करेंगे। पर्सनल लोन वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट अबू धाबी बैंक से आप कई तरह का लोन यहाँ पे ले पाएंगे। अगर आप एक न्यू कस्टमर है तो तब भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नॉन लिस्टेड कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अगर आप अभी अभी यहाँ पे आके काम कर रहे हैं दुबई के अंदर, तब आप लोन लेना चाहते हैं किसी भी जरूरत में, तो तब भी आपको लोन मिल जाएगा। यहाँ पे कई सारे लोन ऑफर देखने को मिल जाएंगे पर्सनल लोन के तहत। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको पर्सनल लोन की सुविधा देखने को मिल जाएगी। इस लर्न मोर वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब दोबारा से यहाँ पे प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ करके एक सेक्शन देखने को मिला, इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताइए कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होगी और इस बैंक के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर कर लेंगे, जो भी आपका नाम एमरिटिस आईडी पे मौजूद वो नाम एंटर करेंगे, लास्ट नेम एंटर करेंगे, कंपनी का नाम एंटर करेंगे, जिस भी कंपनी में अभी आप करंट में काम कर रहे हैं वो कंपनी यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। तो जैसे आप अपनी कंपनी का नाम एंटर कर लेंगे, इसके बाद आपको कंपनी का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। अपना ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना होगा। इसके साथ ही आपको एमिरेट्स से चूज़ कर लेना है कि आप अबू धाबी में रहते हैं, अजमन में रहते हैं, अलैन में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, फारजा में रहते हैं, रसल कैमरा में रहते हैं या फिर शारजा में रहते हैं। तो जहाँ पे भी अभी आप करंट में रहते हैं दुबई के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सैलरी पर मंथ चूज़ कर लेनी है, आपकी सैलरी कितनी हो जाती है। अगर आपकी 5000 दिरहम सैलरी हो जाती है तो 5000 दिरहम एंटर करेंगे। अगर आपकी सैलरी 7000 दिरहम हो जाती है तो 7000 दिरहम एंटर करेंगे। जितनी अच्छी आपकी सैलरी होगी उतना अच्छा यहाँ पे लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पे आपको नेशनलिटी से आपको चूज़ कर लेना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते तो पाकिस्तान चूज़ करेंगे, इंडिया से बिलोंग करते तो इंडिया चूज़ करेंगे, नेपाल से अगर आप बिलोंग करते तो नेपाल यहाँ पे चूज़ करेंगे, या फिर अदर कंट्री से अगर आप यहाँ पे आगे काम कर रहे हैं और आप लोन लेना चाहते हैं किसी भी जरूरत में, तो वो अपनी कंट्री को यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। जैसे आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं तो नीचे की तरफ ये टर्म्स ऑफ कंडीशन है, इन चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है और देन आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा, इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाता है। फर्स्ट अबू धाबी बैंक से आप किसी भी जरूरत में आप यहाँ पे लोन ले पाएंगे। अगर आपको किसी भी इमरजेंसी में पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है तो यहाँ से लोन लिया जा सकता है। एजुकेशन फ़ीस भरना चाहते हैं, स्कूल की फ़ीस भरना चाहते हैं, या फिर एजुकेशन के अलावा आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे में इस बैंक से आसानी से लोन लिया जा सकता है। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं, उसकी पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लोन लिया जा सकता है। एक नई कार खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में भी आप इस बैंक से आसानी से लोन ले पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से लोन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे यूए नेशनल्स और अगर आप एक्सपर्ट से बिलोंग करते हो तो तब भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में जो आपकी मंथली सैलरी है 7000 दिरहम का होना जरूरी है। आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति होने चाहिए। आप गवर्नमेंट हो गया, सेमी गवर्नमेंट हो गया, या फिर किसी भी अप्रूव्ड प्राइवेट कंपनी में काम करते हुए होने चाहिए। करंट एम्प्लॉयमेंट आपका 6 महीने का स्टेटस होना चाहिए, यानी कि आप किसी भी कंपनी के अंदर कम से कम 6 महीने काम करते हुए होने चाहिए। एज लिमिट की यदि बात करूं, अगर आपकी उम्र 21 साल से अधिक है तो ऐसे में आप इस बैंक से आसानी से लोन आवेदन कर पाएंगे। अगर आपकी सैलरी आती है तो ऐसे में आपको यहाँ पे इस बैंक के अंदर अपनी सैलरी ट्रांसफ़र करनी होगी। साथ ही साथ कंपनी फैब के अप्रूव लिस्टेड में होनी चाहिए। क्रेडिट स्कोर की यदि बात करूँ तो यहाँ पे अधिकतम लोन राशि प्राप्त करने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर और आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे लोन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो ये है कि आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड वीज़ा होना चाहिए, एमरिटिस आईडी होने चाहिए, पिछले 6 या फिर 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। इससे बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करता है कि आप लोन को समय पर पेमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं। सैलरी सर्टिफिकेट की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली होगी, जिसमें कि आपको फैब बैंक का जो सैलरी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अप्रूव करवाना होगा। लायबिलिटी लेटर आपको यहाँ पे देना होगा और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट यहाँ पे भरना होगा। और जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में जानकारी देंगे उन्हें सही सही भरनी होगी। अगर आप कोई भी जानकारी गलत करेंगे तो ऐसे में आपका लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ गाइस
यहाँ पे अगर बात की जाए लोन अमाउंट की, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम आपको लोन देखने को मिल जाएगा। एक्सपर्ट्स में यदि आप रहते हैं तो 2 मिलियन तक का लोन यहाँ पे आसानी से लिया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट 5.34% से शुरू होती है, प्लस यहाँ पे सैलरी ट्रांसफ़र प्लस फैब क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ 6.95% यहाँ पे देखने को मिल जाएगी अगर आपकी सैलरी यहाँ पे सैलरी ट्रांसफ़र अगर होती है इस बैंक के अंदर। साथ ही साथ प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 1.05% के हिसाब से आपके लोन अमाउंट पर देखने को मिल जाएगी। और प्रोसेसिंग फ़ीस है जो मिनिमम है 525 दिरहम लगेगी और अधिकतम है 2625 दिरहम तक जा सकती है। यहाँ पे जो लोन है आपको 48 महीनों के लिए देखने को मिल जाएगा। ग्रेस पीरियड की यदि बात करूँ तो 120 दिनों का यहाँ पे ग्रेस पीरियड देखने को मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ से फर्स्ट टाइम लोन लिया है तो जो फर्स्ट EMI है वो आप 120 दिनों के अंतर्गत आप इसकी पेमेंट कर पाएंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाता हूँ। मान लीजिए आपने लोन अमाउंट है वो आपने 15,000 दिरहम के यहाँ पे लोन लिया है 30 महीने की समय अवधि के साथ। जो ब्याज लग रहा है 4.74% से यहाँ पे ब्याज लग रहा है। तो ऐसे में जो आपकी EMI बनेगी 531 दिरहम यहाँ पे आपकी EMI बनने वाली है। और जो टोटल आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ तो 15,936 दिरहम यहाँ पे आपको टोटल पेमेंट करना होगा। गाइस यदि आप यहाँ पे लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेशल ऑफर भी देखने को मिल जाएगी। सैलरी ट्रांसफ़र पर आपको आईफोन या फिर आपको 10,000 दिरहम तक का रिवॉर्ड मिलता है यहाँ पे फैब बैंक की ओर से। वार्निंग से यदि बात करूँ, अगर आप यहाँ से लोन ले रहे हैं तो ऐसे में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जल्दी रीपेमेंट करने पर आपको पेनल्टी लग सकती है। EMI मिस करने से क्रेडिट स्कोर ख़राब हो सकता है। रीफाइनेंसिंग करने से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप यहाँ से लोन ले रहे हैं। इस बैंक का कस्टमर सपोर्ट भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के माध्यम से भी आप अपनी क्यूरी डाल सकते हैं। जो भी आपको समस्या होती है कुछ ही घंटों के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है ईमेल के माध्यम से। और अगर आप यहाँ पे कॉल करते तो इंस्टेंट के इंस्टेंट आपको बता दिया जाता है। गाइज आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाकर के भी फैब बैंक से पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी एक कंप्लीट वीडियो जहाँ पे मैंने आपको फैब बैंक से पर्सनल लोन आवेदन करने का तरीका बताया है और साथ ही साथ इस लोन के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।